Yes, people, please pay attention. Good morning, good evening, good afternoon to all of you. कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर इंडिया में राजकीय शोक घोषित हुआ? ये जो अनिरुद्ध जगन्नाथ है, ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इनके निधन पर भारत में एक राजकीय घोषित हुआ था। तो ये किस देश के थे? आंसर हो जाता है मॉरिशस। अगर हम मॉरिशस की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। और इसकी जब हम करेंसी की बात करते हैं तो इसकी जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रुपीस। मॉरिशियन रुपी। ओके। और ये है अनिरुद्ध जगन्नाथ की इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस डियोप और अन्ना मास्कोवास्किस को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 मिला। तो एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है जो बुक्स के लिए दिया जाता है। तो ये दो लोगों को दिया गया, डेविड डियोप और मास्कोवाकिस को दिया गया। तो ये किस बुक के लिए दिया गया? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैंक। अगर हम इसकी अवार्ड मनी की बात करें तो अवार्ड मनी इसकी होती है 50 पाउंड। अब ये दो लोग हैं, क्योंकि ये दो लोग हैं तो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी 25 पाउंड्स के हिसाब से। और ये स्टार्ट कब हुआ था अवार्ड देना? इन द ईयर ऑफ 2005 फर्स्ट टाइम दिया गया था। ओके। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायमोना अभयारण्य को किस सरकार ने नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया है? एक अभयारण्य है रायमोना अभयारण्य, तो किस राज्य सरकार ने नेशनल पार्क के रूप में इसको अधिसूचित किया? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। तो अगर असम राज्य की बात करें तो असम राज्य में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। जैसे सबसे फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके। मानस मानस नेशनल पार्क, डिब्रू, ओके, रायमोना रायमोना नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। ओके। अगर हम असम के राजकीय पशु की बात करते हैं तो वो कौन है? एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा। ओके। और अगर हम राजकीय फूल की बात करते हैं तो वो है द्रौपदी माला। और अगर पेड़ की बात करते हैं तो वो है हिलोंग। ओके। और अक्सर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम राज्य से किन राज्य और देश की सीमाएं लगती हैं? तो अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं यानी कि पूर्व की बात करते हैं तो नागालैंड और मणिपुर, इन दो राज्यों की सीमा लगती है। और अगर हम साउथ की बात करते हैं यानी कि दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में मिजोरम और मेघालय, इन दो राज्यों की सीमा लगती है, मिजोरम और मेघालय। ओके। और अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो जो वेस्ट में लगती है सीमा वो लगती है बांग्लादेश की। किसकी लगती है? बांग्लादेश की। और अगर हम असम के लोक नृत्य की बात करते हैं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि असम का लोक नृत्य बताओ, तो एक है बिहू, बहुत फेमस नृत्य है। और अगर नदियां की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र,
बराक, बरगंग। ये 3 नदियाँ असम की काफ़ी फेमस नदियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड के जो सीएम है और गवर्नर है, और उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, बहुत फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम आप बताएंगे। असम के सीएम और असम के गवर्नर, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डेबी हैविट। डेबी हैविट इंग्लैंड की है और ये इनकी फोटोग्राफ है। अगर हम फुटबॉल एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 जून 1937 को। फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, और वाइस प्रेसिडेंट है सुब्रता दत्ता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म कर दिया है? सोशल मीडिया टैक्स को किस देश ने ख़त्म किया? ऑप्शन नंबर ए युगांडा, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है युगांडा। अगर हम युगांडा के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनका नाम है योवेरी मुसेविनी, योवेरी मुसेवेनी। ओके, और अगर इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो वो है कंपाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया? किस राज्य सरकार ने लिया है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा राज्य, महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य। ओके, तो अगर हम महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जो कि लिखी किसने है? गिरीश कुबेर ने। किसके द्वारा लिखी गई है? गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है। जो ये किताब है ना वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है। और एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता, जो कि महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। अगर कुछ नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम है? संजय गांधी नेशनल पार्क। दूसरा पार्क गुगुमल नेशनल पार्क, तीसरा नवेगांव नेशनल पार्क। ओके, आप लोगों के लिए होमवर्क कि महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्कन क्लॉज 4 नामक युद्ध अभ्यास किस देशों के मध्य हुआ? एक युद्ध अभ्यास है फाल्कन क्लॉज 4। तो इसका आंसर हो जाता है नन ऑफ दीज। तो ये है यूएसए, सऊदी अरेबिया के बीच में। ओके, और कुछ एक्सरसाइज और हैं जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में होती हैं। पहली है कोप इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। व्रज प्रहार, और एक का नाम तो युद्ध अभ्यास ही है, युद्ध अभ्यास।
जो युद्ध अभ्यास है वो हाल ही में राजस्थान राज्य में हुई है, और जो वज्र प्रहार है वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई है। और एक एक्सरसाइज और है जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। क्या नाम है? टाइगर ट्रम्प। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप नोट डाउन जरूर करके रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 औषधीय पौधों पर ई बुक का विमोचन किसने किया? 100 औषधीय पौधों पर ई बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शंस है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होता है तो वो जाता है ऑप्शन नंबर बी किरण रिजिजू। ये जो ई बुक है वो किस पर बेस्ड है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ड है 20 मेडिसिन प्लांट फॉर कोविड-19 केयर, फॉर कोविड-19 केयर। ओके यदि हम नितिन गडकरी जी की बात करें तो नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्टर एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं। अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक की बात हो रही है जो कि फोर्ब्स द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डीबीएस बैंक। और लास्ट ईयर भी यही रहा था, इसी को अवार्ड मिला था लास्ट ईयर भी। अगर हम डीबीएस बैंक की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में। ओके और अगर डीबीएस बैंक की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म हो जाती है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है EIU द्वारा 2021 का विश्व का सबसे निवास योग्य शहर कौन बना है? 2021 का पूछ रहा है विश्व का सबसे निवास योग्य शहर। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओसाका, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ऑकलैंड, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑकलैंड, जो कि है न्यूजीलैंड में। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन करेगा? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाता है पटियाला, पटियाला राज्य। ओके अगर हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ यूपी में होता है, और अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की। तो आपके लिए होमवर्क कि मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष। तो ऑप्शन है हमारे पास सुखजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी हुसैन अल मुसल्लम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हुसैन अल मुसल्लम। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है? अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है कौन सी कंपनी दुनिया की? तो ऑप्शन है हमारे पास गूगल, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है गूगल। अगर हम गूगल की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में यूएस, और जो इसके सीईओ है वो है सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो है सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल
1975 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है यूएस में। ओके। और अगर हम स्पेस एक्स की बात करते हैं तो स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं वो हैं एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। ओके। अगर हम स्थापना की बात करते हैं स्पेस एक्स की तो इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में। और अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है यूएस कैलिफोर्निया। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आमिर खान, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार। तो माई लैब ने ही कोविड-19 की जांच के लिए एक सेल्फ किट डेवलप करी थी जिसका नाम है कोविशेल्फ। क्या नाम है? कोविशेल्फ। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत सिंह माथुर की मृत्यु हुई है वे कौन है? सूरत सिंह माथुर। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी ओलंपियन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और ये एक इमेज है सूरज सिंह माथुर की जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दिस इज़ कंप्लीशन ऑफ करंट अफेयर्स। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें।